जा रही है भैया। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम टू यू माय फेसबुक चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल में। आप सभी लोग को जो है सादर प्रणाम निवेदित करते हुए जो है आज पुनः फिर 11वें दिवस की कथा में हम लोग जुड़े हैं श्री राम कथा मानस मंजरी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जुड़ जाइए और आशा विश्वास के साथ में जो है आप सभी के साथ जुड़ता हूँ। आप सभी लोग जो है आशा विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और जो लोग जो है श्री राम कथा मानस मंजरी में जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ पांडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आइए हम लोग भगवान की वंदना करते हुए जो है श्री रामचरितमानस कथा में जो है प्रवेश करते हैं। आज हम एक एक चौपाई के साथ व्याख्यान करते हैं प्रतिदिन और आप सभी लोग जो आज 11वें दिन की कथा में हैं। जय श्री राम सभी लोग को। ध्येयं सदा परिभवार्णभीष्टदोहं तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनोत्तं शरण्यं भृत्यारतेऽहं प्रणतपालभवाभ्यं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए जो लोग हमारे श्रोता बंधु हैं सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए जो है आप सभी का मानस मंजरी में बहुत बहुत स्वागत है। कल की कथा में जो है हम लोग ने श्रवण किया था बालकांड के 136 नंबर जो है तक, जिसमें जो है भगवान ने नारद जी ने जो है भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी की कथाएं, नारद लीला का वर्णन आया था पर नारद जी की कथा को हम लोग सुने थे। उसके बाद 37वें दोहे में भगवान को श्राप देते हैं नारद जी महाराज माया के जंजाल में जो है रचित होकर, माया ग्रसित होकर के जो है भगवान को श्राप देते हैं। और जब भगवान के द्वारा माया खींच ली जाती है। मोहम्मद आजाद भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।
तो भगवान के द्वारा जब माया को भगवान ने खींच लिया, जब माया से ग्रसित थे नारद जी महाराज, तो भगवान को ना जाने कौन कौन सा श्राप दे दिया। इस कथा को हम लोग जो है कल श्रवण किए हैं, और आगे की कथा आज बाबा कहते हैं जब भगवान ने जो है माया को जो है हटाया है, तब नारद जी भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े हैं। नारद जी कहने लगे, भगवान मुझे क्षमा करो। बाबा कहते हैं, तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे पाहि परनारति हरना। तब जब भगवान ने माया को हटाया है, तब नारद जी महाराज जो है, नारद जी महाराज की माया ग्रसित हुई है, और जब माया से ग्रसित के विकार से जब दूर हुए, भगवान ने माया खींची, माया अपने पास जब पुनः भगवान ने ले ली, तो नारद जी को वहां पर कुछ नहीं दिखा, भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखा। और पूर्व में कहा था ना, भगवान ने कहा था, मैं ऐसा वैद्य हूं, मैं ऐसा वैद्य हूं जो रोगी के हिसाब से दवा देता हूं। यदि रोगी दवा के जगह जो है कुछ और मांगे तो मैं उसे नहीं दे सकता। क्यों? मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है। यदि डॉक्टर अच्छा है तो रोगी को उसको वो खाने को नहीं देगा जो उसे नुकसान करेगा। इसलिए भगवान ने भी जो है हम लोगों को यही मानना चाहिए कि नारद जी ने भगवान का स्वरूप मांगा था, लेकिन भगवान ने उन्हें बंदर का इसलिए बनाकर भेजा है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण यह है कि नारद जी भगवान जो है रोगी हो गए थे, काम के रोगी हो गए थे, माया के मोह से जो है व्याप्त हो गए थे। और इस प्रकार का जो माया का मोह हो गया था, ये माया का रोग जब हो जाता है ना, तो ये छुड़ाए नहीं छोड़ता है। लेकिन भगवान जो है नारद जी भगवान के बड़े परम भक्त हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि नारद जी, यदि आप समस्त देवलोक के जो है आप ऋषि मुनि नारद जी हैं, आप इधर से उधर भ्रमण करते रहते हैं, हर जगह की बातों का अनुसरण किया करते हैं, यदि आप में ऐसा जो है काम आसक्ति भावना उत्पन्न हो जाएगी, आप मोह से जो है व्याप्त हो जाएंगे, तो इस जगत का क्या होगा। इसलिए भगवान ने माया रची है और माया की नगरी बनाई है, अनेक प्रकार की लीला रची है। और बाबा आगे लिखते हैं, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और नारद श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को गए हैं। हर गण मुनि जात पद देखी, हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर से विशेष, अति सभी तना रद पहियाए, गही पदयारत वचन सुनाए। तब बाबा लिखते हैं, शिव के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन से बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए हैं, जो भगवान के गण थे। नारद जी के चरण को पकड़ लिए हैं आकर के, और मधुर वचन में कहने लगे, भगवान आपने जो शाप दिया है वह तो मुझे शिरोधार्य है। हर गण ममना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, भोले नारद दीन दयाला। बाबा कहते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं है।
हमने तो ब्राह्मण का वेश धारण किया था, हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पाया है। भगवान के गण, रुद्र भगवान के गण बोल रहे हैं हम कोई ब्राह्मण नहीं, हमने जो अपराध किया है वो उसकी सजा हमने प्राप्त हो चुकी है। हे कृपालु भगवान, अब जो है श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। बाबा कहते हैं निश्चर जाय हो तुम, वैभव विपुल तेज बल हो, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले हैं। तब समय पाकर वे राक्षस हुए हैं। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि अपाभार। बाबा कहते हैं एक कल्प देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया है। एक भेद भगवान का ये भी समझना चाहिए, एक कारण भगवान का ये भी समझना चाहिए कि इसलिए भी जो है भगवान का अवतार हुआ है। यही विधि जन्म करहीं हरि केरी, सुंदर सुखद विचित्र घनेरी, और कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चार चरित्र नाना विधि करहीं। भगवान इस प्रकार जो है भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म है और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके जो है उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी पुरुष, विवेकी स्त्रियां और हम संपूर्ण जगत के लोग जो है आश्चर्य नहीं करते हैं। जो विवेक, जिनमें विवेक होगा, जिनकी बुद्धि निर्मल होगी, भगवान को जानने होगी, वह ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी मनुष्य जो है कभी संशय नहीं किया करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न लगाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सका और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, बहुत प्रकार से सुनते हैं, सुनाते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। भगवान के ऐसे पावन चरित्र को बाबा कहते हैं मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, संपूर्ण भगवान के चरित्र को मैं जान ही नहीं सका तो मैं लिखूंगा क्या। और बाबा कहते हैं यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, और प्रभु कौतुकीय प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। बाबा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती जी, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु की कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं, वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों को हरण करने वाले हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं सुर नर मुनि को नहीं,
जय ना मोहि माया प्रबल अस विचार मन माहि भजहि महामाया पति। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महानता, भगवान के महान और बलवती माया मोहित ना कर सके। मन में ऐसा विचार करो, उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान श्री हरि भगवान का भजन करना चाहिए। इस अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण्य जय गुण रूपा, ब्रह्म भयव कौशल पुरभूपा। और भगवान कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। पहला कारण क्या हुआ? नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने जो है जन्म लिया। और दूसरा कारण कहते हैं, जय कारण अगुण रूपा, ब्रह्म वयो कौशल पुरभूपा। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन भगवान ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। अब उसकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित यो की भवानी, सती शरीर रही हूँ बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी जी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई, ऐसी बावली हो गई थी। आज ना छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित्र सुन भ्रम रुझारे। लीला कीन जो ते ही अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसारा। बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भगवान पार्वती मैया जी से कह रहे हैं, अब मैं वो सभी लीलाओं को वर्णन करने जा रहा हूँ। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुज सप्रेम उमा मुस्कानी। लगी बहुरी वर्णे वृषकेतु, स्वय अवतार भयु जय हेतु। यज्ञवालक जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन को सुनकर पार्वती जी सकुचा रही, सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई हैं। और फिर वृषकेतु शिव जी भगवान जो है, जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ, वह कथा का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहाऊं सब, सुन मुनि सुमन लाए। राम कथा कलिमल हरण, मंगल करण सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है और कल्याण करने वाली है। बड़ी सुंदर कथा है। स्वयंभू मन, बाबा लिखते हैं, स्वयंभू मन अरु शतरूपा, जिनते भेद नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण का, आजम गाँव श्रुति जिनकी अलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुतदासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त जो है ध्रुव जी महाराज हुए हैं। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत हुआ है, और जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण नित्य निरंतर गायन किया करते हैं। देवहूति पुनताश कुमारी, जो पुनि करदम के प्रिय नारी। आदि दियो प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। बाबा कहते हैं, पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, और जो कदम मुनि को जो है कदम मुनि की प्यारी पत्नी थी, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सर्व सामर्थ्य एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयो सब विधि प्रतिपाला।
तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया है। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया है। इस प्रकार जो है मनु और शतरूपा का जो है अद्भुत कथा गाई जाती है वेद और पुराण शास्त्रों में। और बाबा लिखते हैं, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आया गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सुनकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया है। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिषारण्य में जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त की है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह में बसते हैं कौन? मनु और शतरूपा जी। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हैं और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रही हो। मानो ये राम कथा हमको ये कहती है कि जब भी हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के भजन को गायन करें, तो अब भक्ति ऐसी उत्पन्न होनी चाहिए, वैसी भक्ति में जो है ऐसी निर्मलता आ जानी चाहिए कि हमको लगे कि साक्षात हम भगवान का दर्शन पा रहे हैं। उन करुणामयी नारायण भगवान का साक्षात हम दर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर राजा मनु जी चले जा रहे हैं शतरूपा जी के साथ में, और जो वन उपवन से गुजर रहे हैं वे वन उपवन सोच रहे हैं साक्षात कहीं ये भक्ति और श्रद्धा और विश्वास भगवान के स्वरूप जो है उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, दिख रहे हैं। मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। पहुंचे जाय धेनु मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निप्रस जानी। इस प्रकार जो है चले जा रहे हैं कि मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जो है चली जा रही हो। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया है। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जो है जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए हैं। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए हैं। देखिए, जब आप जो है सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं तो उसमें आप अकेले बढ़े, लेकिन साथ देने वाले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसकी गिनती नहीं की जा सकती है यदि आप धर्म के पथ पर चलते हैं। आज मनु जी महाराज को जो है संत लोग मिलकर बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। उनका शरीर जो है दुर्बल हो चुका था। वे मुनियों से वे मुनियों के जैसे जो है वस्त्र धारण करते हैं और संतों के समाज में नित्य पुराण सुना करते हैं। नित्य कथाओं को, नई नई कथाओं को श्रवण करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन यति राग। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? जो लोग जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखें। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
देखो आज एक चीज और ध्यान दे लीजिए, जिस मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो लग जाता है उसमें नमः का शब्द का प्रयोग नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जो है महाराज मनु और शतरूपा नित्य निरंतर जप किया करते हैं। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया और बाबा कहते हैं करहि हार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वे क्या खा रहे हैं? वे साग खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, कंद मूल फल का आहार ले रहे हैं और भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर आधार शक्त हो गए। इस प्रकार जो है पूरे अभिलाष निरंतर हुई, देखहि नयन परम प्रभु सोई, गुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतहि परमार्थवादी। बाबा बड़ा सुंदर भाव लिखे हैं। हृदय में नित्य निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम आराध्य प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, जो निर्गुण, जो निराकार है, अखंड, जो कभी खंडित ना हो, और अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। वही परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका नित्य चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कह करके निरूपण किया करते हैं, आनंद, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहते हैं और अनुपम है, जिनके अंश से उनको शिव और ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनुगाई, जो या वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजन अभिलाषा। बाबा कहते हैं ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। भगवान मनु जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, यदि वेद शास्त्र भगवान का विग्रह स्वरूप नित्य गायन किया है तो जो है हमें अवश्य ही दर्शन होंगे भगवान के। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति को जो है, जब भक्ति होना तो मन में दृढ़ और विश्वास दोनों होना चाहिए। दृढ़ता के साथ जब विश्वास होगा तब भगवान को आना ही पड़ेगा। कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान। जगतधारी भगवान को बुलाना है तो उनके साथ जो है नित्य निरंतर भगवान की भक्ति का स्मरण करना और भगवान की भक्ति करना कैसे है? सरल स्वभाव से, सरलता होनी चाहिए। भगवान सरलता पर रीझते हैं, हमारे धन दौलत पर नहीं। भगवान तो सरलता पर रीझ जाते हैं। और भगवान आज मनुष्य रूपा यही सोच रहे हैं, यदि वेदों ने सत्य लिखा है, वेदों में सत्य गायन हुआ है और किसी ने सत्य लिखा है कि भगवान का विग्रह स्वरूप इस प्रकार से है, तो आज मनु जी महाराज और शतरूपा मैया यही सोच रही हैं, यदि वेद में सत्य लिखा है तो मुझे हो ना हो भगवान का दर्शन अवश्य होगा। दृढ़ विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मन में विश्वास होना चाहिए और दृढ़ता के साथ जब विश्वास होगा तो मेरे आराध्य देव भगवान मिलने में तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा संभ विरंच विष्णु भगवान उपजहि दासु अंश तेना। और जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तब हमारे पूजन अभिलाषा। वेदों में यदि सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी।
यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बार आहार संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके मनु और शत्रुपा मैया आहार करते और भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करते 6000 वर्ष बीत गए हैं। फिर 7000 वर्ष के बाद जो है उन्होंने जल का आहार लेना भी छोड़ दिया। वो वायु पर आधारित हो गए हैं, सिर्फ श्वास ले रहे हैं। बरस साहस 10 त्याग सो ठाढ़ रहे एक पद दो अविविध हरि पद तब देखिया पारा मनु समीप आए प्रभु बारा। ठाड़ रहे एक पद दो 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार को भी छोड़ दिया। 10वें वर्ष में मनु और शत्रुपा मैया ने वायु का जो है आधार भी छोड़ दिया, वायु ग्रहण करना भी छोड़ दिया उन्होंने, और एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देख कर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहुभांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी जो है वहां पर आए हैं मुनि जी के पास, और उन्होंने अनेक प्रकार से लालच दिया है और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी है, अपने तप से किसी के डिगाए और नहीं डिगते हैं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। क्यों? क्योंकि विश्वास था उनको, आज नहीं तो कल मेरे नारायण अवश्य आएंगे, और जब आएंगे तो हमें अवश्य दर्शन प्राप्त होंगे भगवान के। प्रभु सर्वज्ञ दास निज दानी गति अनन्य तापस नृप रानी। मांग 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 वर भे नभवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। महाराज, आज हम लोग भगवान को 5 मिनट अगर धूप बत्ती कर देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, एक दीपक जला देते हैं, तो हम नाना प्रकार के जो है जंजालों से हम ग्रसित रहते हैं, और अनेक प्रकार जो है भगवान से अनेक प्रकार की जो है मांग हम डिमांड कर देते हैं भगवान से, हमें फला चीज चाहिए। हमने एक अगरबत्ती नहीं जलाई, थोड़ा सा घी में दीपक नहीं जलाया कि भगवान से हम कामना करने लगे, भगवान मुझे आज सर्वस्व को प्रदान कर दो। अरे कभी भगवान से ये मांग कर देखो, कभी उस नारायण से सच्चिदानंद भगवान से कभी ये मांग कर देखो, भगवान मैं आपकी भक्ति करूं। कभी किसी ने ये मांगा है? नित्य निरंतर प्रेम बढ़े भगवान में, सीताराम चरण रति मोहे अनुदिन बढ़ो ये अनुग्रह तोरे। कभी इस प्रकार की जो है इस चौपाई का व्याख्यान करके देखो। भगवान से प्रतिदिन यही कहो, जय विधि हुआ नाथ हित मोरा करो सुदास करो उपाय दास मैं तोरा। इस प्रकार की चौपाई जब भगवान से आप करेंगे ना, तो भगवान आपका नित्य कल्याण करेंगे। और ये ध्यान रखना कि भगवान जब हमें कुछ प्रदान करते हैं ना, तो हमारे स्वयं की इच्छा से नहीं प्रदान करते हैं। भगवान जो हमें देते हैं, जब भी हमें देते हैं तो हमारे लिए क्या उचित है, भगवान वही उचित समझ कर हमको देते हैं। हम कितना भी भगवान से कुछ भी मांग लें, लेकिन भगवान हमको वही देगा जिसमें हमारा नित्य कल्याण हो। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना है। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी भी कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव यम भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर से ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से तुरंत आएगी। भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भागवत कथा में तो आती है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं मगर भक्ति महारानी युवा रहती हैं। क्यों? ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य है कौन? जो हमारे मन का, जो हमारा मन है ना, इसमें
जो सदाचार होता है, जो व्यवहार होता है, वही ज्ञान और वैराग्य है। और भक्ति वो है, भक्ति वो है जो नित्य निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होती है। भगवान के प्रति जो है नित्य निरंतर उत्पन्न होने वाली जो इच्छा होती है, वही भक्ति है। भागवत कथा में आती है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा का बार बार जन्म होता है और विश्वास अजन्मा है। ये मानस चौपाई भी कहती है बाबा की। ये जो है रामचरित्र मानस भी कहता है कि श्रद्धा जो है वो बार बार जन्म लेती है और विश्वास अजन्मा है। विश्वास कभी जन्म नहीं लेता है। विश्वास का स्वरूप शंकर जी को कहा गया है और श्रद्धा का रूप जो है पार्वती मैया को कहा गया है। श्रद्धा हमारे मन में भी जो है बार बार जन्म लेती है और विश्वास जिस पर हो जाए उस पर हो ही जाता है। विश्वास कभी जन्म ढूंढने गया है क्या? किसी को देखा है विश्वास ने? हमने जिस पर विश्वास कर लिया वही पर जो है विश्वास हो गया। तो श्रद्धा और विश्वास जो है अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। इस प्रकार जो है श्रवण सुधा सम वचन सुने पुलक प्रफुल्लित गात भूले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। मनु महाराज भगवान जब आकाशवाणी सुनी तो ऐसे हष्टपुष्ट हो गए, ऐसे तंदुरुस्त हो गए, ऐसा लगा कि मानो अभी अभी घर से आ रहे हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रभु प्रेम में हृदय जो है समा नहीं रहा है। प्रेम न हृदय समात। इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने आनंद हो गए। देखो जब हम परमानंद की जो है विनती करते हैं तो भगवान हमको आनंद और परमानंद दोनों प्राप्त करा देता है। सुर सेवक सुर तरु सुरधेनु अविध हरि हर वंदित पदरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। आपकी चरण रज ब्रह्मा और विष्णु शिव जी की भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आपके शरणागत के रक्षक जड़ और चेतन के स्वामी हैं। जव यनाथ हित मम पर नेहु तव प्रसन्न होई यह वर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही। यही कारण मुने जतन कराही। हे ना अनाथों का कल्याण करने वाले करुणामय भगवान, हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप है शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग हमेशा यत्न किया करते हैं। जो भूषण मन मानस हंसा सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा देखें हम सो रूप भरि लोचन कृपा करो परनारति मोचन। जो का भगवान के मनु और शतरूपा जी कहते हैं, जो काग भुषुंडी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के भगवान, दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देंगे। क्यों? मनु शतरूपा चाहते तो सर्वस्व मान सकते थे। क्यों? उन्होंने भगवान की तपस्या की थी। भागवत जी में तो कहा 23,000 वर्ष तक, 24,000 वर्ष तक जो है तपस्या की थी। चाहते तो दुनिया के वैभव को मान सकते थे, लेकिन वे धैर्य धारण करने वाले ज्ञानी राजा थे। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, जो भुसुंड मणि मानस हंसा, जो काग भुसुंडी के मन में मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी नित्य निरंतर प्रशंसा किया करते हैं। शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को जो है
नेत्र भर कर देखे। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान बहुत ही प्रिय लगे। भगवान को भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व सामर्थ्य सर्व व्यापक भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोले नारायण भगवान की जय। नील सरोरु नील मन नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। भगवान नीले कमल नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान है। कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देख कर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंकर बदन छब सीवा चारु कपोल चिम्बुक दर गीवा अधर अरुण दर्रद सुंदर नासा विदुकर निकर निंदक हासा। हजारों कामदेव भी भगवान का स्वरूप देख कर लजा जाने वाले। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थी और गला शंख के समान था। त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ और दांत नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। इस प्रकार भगवान के दांत थे। नव अम्बुज अम्बक छवि नीक चितवन ललित भावती जी की भुगुड मनोज चाप छब यारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुंडल केश जनु मधुप समाजा उर श्री वत्स रुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मन जाला। नेत्रों की छवि ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे खिले हुए कमल के पुष्प। बड़ी सुंदर भगवान की नेत्रें लग रही हैं। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती हैं। टेढ़े भव्य कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली है। ललाट पर जो है प्रकाश में तिलक लगा है। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कानों में मकराकृत कुंडल मछली के आकार का कुंडल विद्यमान है। कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित है। भगवान के घुंघराले काले काले बाल ऐसे संगन थे मानो भवनों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण भगवान के अंग पर सुशोभित है। केहर कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ कर कर सरिस सुभग भुज दंडा कट निसंग कर सर को दंडा। और बाबा लिखते हैं सिंह की गर्दन सी है भगवान की। सुंदर जनेऊ भगवान की कंधे से लटक रही है। भुजाओं में जो कहने थे वे सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे भगवान के। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित निंदक पीठ पट उदर रेख बर तहीं नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छमछीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लगाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवनों की जो है छवि को छीनने वाली थी। भगवान की नाभि जैसे हम लोग देखे होंगे कि बहते हुए पानी में जो भंवरा लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं भंवरा कहते हैं ना, गांव में भंवर कहते हैं। मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को लजाने वाली थी। इस प्रकार भगवान की नाभि थी। पद राजीव वरण नहीं जाही और मुनि मन मधुप बसई जन माही और बाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निध जगमू जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी शोभित है। जार सुयन सो बजहि गुण खाने अगणित लक्ष्मा ब्रह्माने भ्रुकुट विलास जासु जग होई
राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भवों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि भगवान के स्वरूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के जो है पलकों के रोक के एक टक भगवान को सस्तब्ध देख रहे हैं। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख कर वे मन में मन प्रफुल्लित हो रहे हैं और देखते देखते भगवान के यहाँ पर लिखते हैं तृप्ति नमान मन शत्रुपा। भगवान को देखते देखते अघाते नहीं है, इस प्रकार जो है लिखा गया। हरस विवश तनु दशा भुलानी परिय दंड युव गही पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण मनु और शत्रुपा जी भगवान में इतना प्रेम हो गया, भगवान के स्वरूप में इतना आसक्त हो गए कि उनको सुध और बुध नहीं है। वे सब कुछ भूल गए हैं और हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर गए हैं। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से जो है उनके मस्तकों का स्पर्श किया है और उन्हें तुरंत उठाया है। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमान। बाबा कहते हैं फिर कृपा निधान भगवान बोले हैं मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वह वर मांग लो। देखो यहाँ पर एक बात जो है ध्यान देने वाली है। भगवान कह रहे मनु और शत्रुपा जी से कि आप वर मांगो, लेकिन वर मांगना कैसा है? वर अगर आप सबके सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो आप सब लोग जो है क्या विचार करेंगे मन में, कौन सा वर मांगेंगे? हम लोग तो वर यही मांगेंगे भगवान बस मुझे सर्वस्व प्रदान करो, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छा संसारिक जीवन मिल जाए, दुनिया के सारे ऐश्वर्य मिल जाएं। लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं तो मनु और शत्रुपा जी क्या मांगते हैं, ध्यान से सुनना। सुने प्रभु वचन जोर जुग पानी धर धीरज बोले मृदुवानी। उन्होंने मनु और शत्रुपा ने धीरज धर कर भगवान से कहा नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। भगवान कहते हैं मनु और शत्रुपा से भगवान कहते हैं कि भगवान आपके चरणारविंद के दर्शन हो गए मुझे, अब जीवन में मुझे सर्वस्व और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति भैया जय श्री राम। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नित्य निरंतर हमारी कथाओं में भैया जो है वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। इस प्रकार जो है प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर कर जो है राजा ने कोमल वाणी में कही हे नाथ आपके चरण कमलों को पाकर अब मैं धन्य हो गया, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपा किनाई। कहते हैं अगम लाग मोहि कृपा नाई। भगवान से कहते हैं फिर मन में एक बड़ी लालसा है। पहले भगवान की प्रशंसा की है मनु और शत्रुपा जी ने, भगवान के चरण को पकड़कर कह दिया अब मुझे संसारिक चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, दर्शन मात्र से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। और आगे कहते क्या है फिर देखो, इसे कहते हैं भगवान को वश में करना, भगवान को अपने अधीन में करना। अब कहते हैं एक लालसा बड़ी उर मोरे, मेरे मन में एक बड़ी लालसा है उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से जो है उसको मुझसे कहते नहीं बनता है। मैं किस प्रकार से कहूं हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी
कृपाणता और दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। बाबा बड़ा अद्भुत लिख रहे हैं। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने को संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। जैसे मान लीजिए सर्वस्व देने वाला कोई एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए और आप उसे जानते पहचानते ना हो और आप उससे कुछ मांगने की इच्छा करेंगे क्या? इस प्रकार मनु और शत्रुपा भगवान को जो जानते हैं, पहचानते हैं भगवान को भगवान है, लेकिन मन में उनके संशय बनी है। सोई तुम जानो यंतर जान, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विहाय माग नृप मोहि, मोरे नहीं अधेक चित्तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं और मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान से अनुनय विनय करने लगे और भगवान ने कहा, सकुच विहाय मांग नृप मोहि, आप संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मनु से कहा, मनु जी महाराज आप मांगिए, ऐसा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए आधेय हो। मैं आपको सब प्रदान कर सकता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। दान शिरोमणि कृपा निधि, राजा ने कहा हे दानियों की शिरोमणि भगवान, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मनु महाराज कहते हैं, मैं अपने मन का सच्चा भाव प्रकट करता हूँ आपके सम्मुख। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्त करना निधि बोले। आप उस रिस खोजों कहा जाए और नृप तव तनय हो बयब जाए। बाबा कहते हैं, राजा की प्रीति को देखकर, उनके अमूल्य वचन को सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, आप सरिस खोजूं कहाँ जाए। बहुत ध्यान से सुनना है चौपाई को। आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, नृप तव तनय हुअब मैं आई। मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ खोजने जाऊंगा, अतः मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान की जब यह वाणी सुनी मनु और शतरूपा ने, शतरूप ही विलोक कर जोरे, देव मांग बर जो रुचि मोरे, और जो बरनाथ चतुर्ण्यप मांगा, स्वयं कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और शतरूपा मैया जब भगवान से मनु जी महाराज मांग रहे थे, तो शतरूपा मैया बड़ी ध्यान से उनके वचनों को सुन रहे थे। शतरूपा जी कहती हैं, हाथ को जोड़कर भगवान से कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा है। भगवान को सर्वस्व पुत्र के रूप में पा जाना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। अब भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु परंतु सुत होति दिठाई, जदव भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और यंत्र जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है मन में। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी हैं, और आपके हृदय में, आपके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। और जे निज भगत नाव तब यहाई, और जो सुख पावो जो गति नहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर प्रभु ने जो कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं यह तो मांगती ही हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, और
जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। शतरूपा मैया चाहती तो जीवन के ऐश्वर्य का सब कुछ मांग सकती थी, लेकिन शतरूपा मैया ने कहा मेरे चतुर राजा ने जो मांग लिया है, अब मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं। सुने मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सुंद बोले मृदु वचना। जो कछ रुचिर तुम्हारी मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदे चरण मनु कहो बहोरे, अवर एक विनती प्रभु मोरे। माता, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। देखो, भगवान को अपने वश में करना इसी प्रकार से होता है, और मनु शतरूपा जैसे कर रहे हैं। यह श्री रामचरितमानस हमको सदा धर्म पर चलना सिखाती है। यहाँ हमें आचरण कैसा करना है वह सिखाती है, हमें व्यवहार कैसा करना है वह सिखाती है, हमें धर्म करना है वह सिखाती है। ये रामचरितमानस अद्भुत है। बाबा कहते हैं, सुत विषयक तव पद रति हो, और मोहि बड़ मूण कहे किनको। और मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। इस चौपाई का अर्थ बड़ा अद्भुत है। तुम बिनु फन जिम जल बिनु मीना, और मम जीवन तुम ही अधीना। और कहते हैं, सुत विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मूण कहे किनको। कहते हैं, मनु महाराज, भगवान मेरी एक इच्छा और है, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई मूढ़ कहे, चाहे कोई मुझे भारी मूर्ख कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे मेरा जीवन आपके बिना अधीन हो, वैसे मेरा जीवन आपके बिना अधीन रहे, आपके बिना मैं रह ना सकूं। इस प्रकार जो है मनु जी महाराज मांगे हैं। अस बरु मांग चरण गहि रहो, एव मस्त करुणा निधि कयो। तब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए रघुपति राजधानी। भगवान कहते हैं, ऐसा वर मांग कर राजा ने भगवान के चरण पकड़े ही रह गए हैं। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। मेरे करुणा सागर भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ता करी भोग बिला विशाल, तात गए कछुकाल पुरी। वहीं अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुख। भगवान कहते हैं, ता करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, वो यवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। भगवान कहते हैं, तात, स्वर्ग के जो है बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, होई है प्रकट निकेत तुम्हारे। अशम सहित देह धरि ताता, करिहु चरित्र भगत सुख दाता। भगवान कहते हैं, आप कुछ दिनों तक जो है स्वर्ग में जाकर के वास करें। कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में प्रकट होगे, और इच्छा निवृत्त मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जो सुन सादर नर बड़ भागे, भव तरि है ममता मद त्यागे।
आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो योग तरह मोर या माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद को त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति या मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, या भी अवतार लेगी। इस प्रकार भगवान मनु जी से कह रहे हैं, पुरौभ मई अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और पुण्य पुण्य यश कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भे भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी पूरी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य है और सत्य है, सत्य सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेई आश्रम निवसे कचुकाला, समय पाए तनु तजी अन्यासा, जाय कीन अमरावती वासा। वही स्त्री पुरुष राजा रानी मनु और शत्रुपा मैया भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक जो है उस आश्रम में रहे हैं, और फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर के वास किया है। यहाँ इतिहास पुनीत यति उमय कहूँ विषकेत, भरद्वाज सुने पर पुनि राम जन्म करे। यज्ञवाल्क जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी महाराज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी को सुनाया था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जव गिरजा प्रतिशंभ बखानी, विश्व विदित यक कय कय देशु, सत्य के तुता बसै नरेशु। बाबा कहते हैं, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा को मैं श्रवण कराने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्धि एक कैकेयी देश है, प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है संसार में। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह सत्यकेतु राजा वहाँ राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तय के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महान धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो गुणों के भंडार थे, वे बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। बाबा बड़ा अद्भुत लिखे हैं, राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, उसका नाम प्रताप भानु है, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन है। ये भानु प्रताप और अरिमर्दन कोई और नहीं है। यह महाराज जो है मुनि जी के श्राप के कारण के द्वारा जो है यह अरिमर्दन और भानु प्रताप के नाम से जो है जन्म लिए हैं। अपर सुतई अरिमर्दन नामा, भुज बल यतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम भानु प्रताप था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाहि भाहि परम समीत, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुतई राज नृप दीना, हर हित आपन गमन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी भाइयों में। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया, और आप भगवान के भजन के लिए राजा ने बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राज दिया, और स्वयं जो है वन के लिए चल दिए हैं। तब प्रताप रवि प्रभाव नृप, फिरे दुहाई देश, राजा प्रबल यति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई है, उसके यश बढ़ गए हैं। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करता था।
उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं था, पाप का नाम मात्र नहीं था उसकी राजधानी में। कभी कभी रामायण हम लोग रामलीला में एक चौपाई बड़ी अद्भुत गायन करते हैं। पहले तो जब रामलीला में हम लोग खेलते थे, रामलीला जो है आज भी रामलीला होता था, तो एक बड़ी अद्भुत चौपाई होती थी। हे भैया अपनी राजधानी में खुशहाली ही खुशहाली है, प्रजातंत्र सुखमय जीवन जीती, फल फूल लदी हर डाली है। तो भानु प्रताप के राज में प्रजातंत्र सुखमय जीवन जीती थी। जो वेद में लिखा रहता था उसी के अनुसार जो है वह नित्य निरंतर जो है भगवान की जो है वेद की रीति को मानकर नित्य निरंतर उसी के अनुसार, और इस प्रकार जो है भगवान राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। इसी के साथ जो है आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल फिर आप सभी को जो है सेन संग चतुरंग अपारा यमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलोक राव हरसाना अरु बाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब जो है रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाए, सुदिन साध नृप चले बजाए, और जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाए। सप्तद्वीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाल नृपकीने, सकल यवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु में पाला। अपनी भुजा के बल से उसने सातों द्वीपों में भूमि खंड का वश में कर लिया और राजाओं के दंड को ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय भानु प्रताप की चक्रवर्ती राजा था। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जो है जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को सादर आभार जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कल आप सभी को